दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000। लिस्ट प्राइस बच्चों को बड़ा तंग करता है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब यही हमारा सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। और सेल की एंट्री बच्चे ध्यान रखना हमेशा सेलिंग प्राइस ही होती है, जितने का तुम्हारी सेलिंग प्राइस है 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 5%। रिसीव फुल पेमेंट इन कैश, मतलब ये सेल किस में हुई है? कैश में। अब ये ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रेड डिस्काउंट सुन लो भाई, अगर नहीं पता लिख लो। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो नहीं होता पर वो माइनस होता है। क्या बोला मैंने? रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा पर वो माइनस होगा। तो 5% जो है वो माइनस करूँगा। 10,000 का 5% होता है 500, तो 10,000 में 500 माइनस करें तो कितना आया? 9,500। तो एंट्री 9,500 से होगी। सेल की एंट्री है, ये मैंने तुम्हें जल्दी करने का तरीका बताया हुआ है। सेल जब भी आए सेल क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था COD में मीनिंग चलता है और जो COD नहीं होता LIC होता है, पर परचेज और सेल में सामने मोड चलता है। बस ये 3 वर्जन है। परचेज सेल में मोड चलता है, CD में मीनिंग चलता है और बाकियों में LIC चलता है। टू सेल सामने आता है मोड। मोड होते हैं 3 C से, जिसको नहीं पता सुनते जाओ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में डाले हुए हैं। कैश, चेक और क्रेडिट। मेरे क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है तो जैसे मोड लिखा हुआ है तो फिर वो मोड ही आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता पर वो क्या होता है? माइनस। तो मैंने जब माइनस करा तो कितना आया? 95। अब कुछ बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि क्वेश्चन में ना ब्रिजेश लिखा हुआ है, वो ब्रिजेश लिख के आए थे। अरे पहले मोड चेक करते हैं फिर पार्टी का नाम चेक करते हैं। कुछ बच्चों के अंदर इतनी गंदी आदत होती है कि पार्टी का नाम पहले डाल देते हैं। अरे जब उन्होंने मोड दिया हुआ है कैश, तो फिर कैश ही आएगा, तो यहाँ कैश आएगा, ब्रिजेश आएगा ही नहीं एंट्री है। ये ध्यान रखना, पहले मोड देखना। चलो हाँ, अगर मोड नहीं होता फिर मैं पार्टी का नाम लिखता, अगर कैश ना होता तो। चलो, गुड्स गिवन एज चैरिटी। एक कंसेप्ट क्या है? गुड्स क्या जा रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जब भी तुम्हारे गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाएँ, तुम्हारा सबसे पहला काम होता है परचेज को कैंसिल करना। सब कुछ साइड अलग कर देना, पहले परचेज कैंसिल करना। C फॉर कैंसिल, C फॉर क्रेडिट। टू परचेज कैंसिल कब करते हैं? जब तुम्हारे गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हो। जैसे यहाँ जा रहे हैं चैरिटी में, सामने क्या आता है? जिसकी वजह से कैंसिल हुआ। किसकी वजह से कैंसिल हुए हैं? किसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं? चैरिटी। चैरिटी अकाउंट दिया हुआ है 1,000। अच्छा, अगर यहाँ 2 गुड्स के 2 प्राइस दिए होते तो मैं लोएस्ट लेता। तो जब भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाएँ, अगर वहाँ 2 प्राइस है तो लोएस्ट लेना। ये 7 पॉइंट लिखते जाओ कि अगर यहाँ पे 2 प्राइस होते तो मैं लोएस्ट लेता। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में समझाऊंगा। इंटरेस्ट को भी रोका हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने तुम्हें यही समझाया था। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या ज्यूम करेंगे? पे। आउटस्टैंडिंग के साथ पे है तो फ्यूचर में भी पे। फ्यूचर में पे का मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी LIC में आती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और मैंने जब LIC का रूल लगाया तो लास्ट वर्ड क्या है? वेजेस। ये पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया था, तो वहाँ जाके देख लेना। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 5th 5,000 ड्यू फ्रॉम सुरेश आर नाउ बैड डेट्स। अब यहाँ पे बैड डेट्स है, बट इसके साथ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर और अर्लियर वर्ड नहीं है। ये 3 वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये बैड डेट्स रिकवर्ड का पॉइंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये बैड डेट्स का पॉइंट है। और ये भी मैंने ऊपर समझा दिया था। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? नुकसान, मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस LIC में नहीं आते तो क्या करेंगे? डेबिट। और मैंने LIC का रूल लगाया तो सामने लास्ट वर्ड डेट, मतलब सामने डेटर, लास्ट वर्ड सुरेश। 5,000 ये भी पिछली वीडियो में हो चुका है, बस प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि बैड डेट्स के पॉइंट पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चे गलती करके हैं। सेल का पॉइंट है, सेल मैंने बता दिया क्या होती है? क्रेडिट। और पहले चेक करते हैं मोड, और मोड दिया हुआ है कैश। चलो, एंट्री तो ईजी थी, एंट्री तो मैंने कर दी। अब बच्चे मर जाते हैं अमाउंट में। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे रूल लगाते हैं लोएस्ट प्राइस। अरे लोएस्ट प्राइस का रूल जो है वो सिर्फ किस में है? गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। ध्यान रखना, सेल की एंट्री में तो जितने का तुमने बेचा है उतने का रिकॉर्ड होता है। तुम्हें खुद को कॉस्ट पड़ी थी 40 की, पर तुमने बेची कितने में? 50 में। तो जितने की हम बेचते हैं उतने पे रिकॉर्ड होती है सेल की एंट्री। सेल का मतलब क्या होता है? जितने में तुमने सेल करा, तो जितना सेल प्राइस है 50,000, इस पे लोएस्ट मत लगा देना, वो गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट पे लगाना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पे बताया था। चलो देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 2 पॉइंट का, फिर जब आगे बढ़ेंगे वहाँ इन 3 में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आते ही आते हैं। देखो भाई, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब तुम्हारे गुड्स जल गए और गुड्स क्या हो गए? फ्री ऑफ कॉस्ट चले गए। मैंने अभी जस्ट बताया, जब भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं सबसे पहला काम ध्यान रखना, आंखें बंद करके परचेज कैंसिल। क्या करेंगे? कैंसिल।
तो मैं ये तुम्हारे लिए यहीं पे कर देता हूँ। मैंने परचेज को कैंसिल कर दिया, सी फॉर कैंसिल, सी फॉर क्रेडिट। सामने जिसकी वजह से कैंसिल हुआ, किसकी वजह से? गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दिया होगा? 5। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, हाँ यहाँ तुम अगर यहाँ 2 प्राइस दिए होते तो कौन सा लोअर लेते? लोवेस्ट। तो ध्यान रखना, जब ये वाला पॉइंट हो तो तुम लोवेस्ट वाला पॉइंट लगा सकते हो, 5000। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब हम पेड को क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंस। क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंस। मैंने जब आगे बढ़ा तो मुझे एक्सपेंस ही मिला, बट उसी लाइन में मुझे एसेट दिख गई। क्या दिख गई? एसेट। तो ये पॉइंट है एक्सपेंस ऑन एसेट, एक्सपेंस पेड ऑन एसेट। तो जब एक्सपेंस ऑन एसेट का पॉइंट होता है तो खर्चे का कोई रोल नहीं है, वेजेस कहीं नहीं आएगा, खर्चा मर गया। अब जहाँ डेबिट एक्सपेंस होना था वहाँ डेबिट कौन होगा? एसेट, क्योंकि एसेट जो है LIC में नहीं आता। तो LIC में नहीं आता तो क्या करेंगे? डेबिट। ध्यान रखना, एक्सपेंस ऑन एसेट। अगर एक्सपेंस के पॉइंट में कोई एसेट है, जैसे यहाँ है मशीनरी एसेट होती है, और पेड है एक्सपेंस, एक्सपेंस के पॉइंट में एसेट, तो एक्सपेंस ऑन एसेट। तो एक्सपेंस ऑन एसेट में क्या होता है? एसेट डेबिट करते हैं, एक्सपेंस डेबिट नहीं करते। एसेट मेरे क्वेश्चन में फिलहाल दी हुई है मशीनरी, और तुमने करा है पे। पेड में हमेशा सामने मोड आता है। तो पूरी लाइन में चेक करो, बैंक कैश ही लिख दिया, चलो तो टू कैश, वरना मैं देखने जा रहा था कि बैंक या चेक तो नहीं लिखा। टू कैश 25,000। तो देखो मेरी पूरी एंट्री में वेजेस है ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंस ऑन एसेट में एक्सपेंस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एसेट का रोल है। तो जहाँ एक्सपेंस नहीं आना था, एक्सपेंस टू कैश मतलब वेजेस टू कैश, वहाँ कौन आ गया? मशीनरी। तो एक्सपेंस ऑन एसेट में एक्सपेंस की जगह कौन ले लेता है? एसेट। बाकी एंट्री वही है। आ जाओ जी, 2 पॉइंट बचे मतलब। इशू मतलब मैंने अब तुम्हें बता दिया, कैश वो सबने कर लिया है। इशू मतलब पेमेंट होता है, नहीं पता तो लिख लो, जब भी इशू आए समझ लेना पेमेंट आ गई है। और तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ऊपर वाली वीडियोस में, रिसीविंग और पेमेंट में हम किसको ढूंढते हैं? कैश को। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। जिसको नहीं पता लिखता जाएगा। तो पेमेंट में तो पैसा जाता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। वहाँ लिखा है चेक, तो बैंक के थ्रू गया, पैसा जाएगा तो क्रेडिट टू बैंक। सामने आता है पर्सन जिसको पेमेंट हुई है, परमात्मा शरण एंड सन्स। मैसेज परमात्मा शरण एंड सन्स। इसकी भी फ़ोटो ले लेना। ये जो 2 पॉइंट है, कितना अमाउंट है? 75,000। अब बचा है आखिरी पॉइंट। आ जाओ, यह अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है इन तीनों क्वेश्चन में, तो सबसे अच्छा पॉइंट यही वाला है। और इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। इसमें मेन है प्राइस। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड। अभी मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि जब सेल की एंट्री करते हैं तो सेल की एंट्री में सेल प्राइस आता है, ये ध्यान रखना। पर यहाँ दी हुई है कॉस्ट, इसका मतलब मुझे इसमें प्रॉफिट वगैरह जोड़ना पड़ेगा। तो 60,000 से एंट्री मत कर देना। उसमें लिखा है एट एन इनवॉइस 10% अबव कॉस्ट। अबव कॉस्ट का मतलब है तुम 10% उसमें जोड़ दो, कॉस्ट पे बढ़ा दो। तो 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। तो देखो मैं कैसे प्राइस निकाल रहा हूँ। 60,000 उसका पहले मैंने 10% करा, क्योंकि 10% में मार्जिन लगा के बेचता हूँ। तो 6,000 बढ़ा दो, तो मेरा 60,000 क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो नहीं होता, पर क्या होता है? माइनस। तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है कि 60 में माइनस करें डिस्काउंट या 66 में माइनस करना है। प्रॉफिट को जोड़ने के बाद माइनस करना है, ना कि प्रॉफिट कॉस्ट पे कभी डिस्काउंट नहीं लगाते, प्रॉफिट पे लगाते हैं। प्रॉफिट प्लस करके जो सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस पे लगाते हैं। तो सेल डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 5%, 3200। तो ये मैंने 5% 66 का करा है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो अगर 3200 माइनस करूँ तो 62,800। तो ये था मेन एंट्री किससे होगी? 62,800 से। चलो जी, सेल की एंट्री है, क्योंकि वहाँ लिखा सोल्ड और कोई भी मोड नहीं है। अब चेक करूँगा पार्टी का नाम, कोई भी सी से नहीं है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो अब सामने पार्टी आएगा। तो पहले सेल को क्रेडिट, कोई मोड नहीं है, पार्टी का नाम दिया हुआ है मैसेज कालू एंड सन्स। अमाउंट कितना लेंगे? 62,800। ये एंट्री सिर्फ अमाउंट के लिए थी, तो ध्यान रखना। मैंने पहले करा कॉस्ट 60,000, उसमें प्रॉफिट को जोड़ा 6,000, 66 आ गया। ये हुआ मेरा इनवॉइस, इतने पे मैं बेचता था।
पर कोई मेरा अच्छा ग्राहक आ गया तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 3200, 6200, ये है मेरा फाइनल प्राइस। और ये 3200 मैंने इस पे निकाला, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो किस में निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस पे। देखो जब मैंने ये कराया था ये वाला, तो लिस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस ही होता है, तो मैंने इस पे निकाला था क्योंकि कॉस्ट ही था। कॉस्ट दियो तो पहले प्रॉफिट जोड़ लेना, उसके बाद डिस्काउंट माइनस करना, ठीक है ना।